आज जो हम पढ़ेंगे टॉपिक वो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आपने पहले पढ़ी थी। उसमें क्या होता है कि हम जो एज ए सैम्पल जो यूनिट सेलेक्ट करते हैं, हर एक को प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में सबकी जो प्रोबेबिलिटी है वो उन सब यूनिट्स को असाइन की जाती है, उनकी प्रोबेबिलिटी होती है, उसके बाद उनको सिलेक्ट किया जाता है एज ए सैम्पल। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है दो टाइप की होती है, एक है विद रिप्लेसमेंट और दूसरी है विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि हम एक यूनिट को एज ए सैम्पल जब सेलेक्ट करते हैं तो उसको दोबारा पॉपुलेशन के अंदर रख देते हैं और फिर पॉपुलेशन में से नेक्स्ट यूनिट को सैम्पल में सिलेक्ट करते हैं। लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है, जब हम पॉपुलेशन में से एक सैम्पल लेते हैं तो एक यूनिट को सिलेक्ट करके दोबारा पॉपुलेशन के अंदर नहीं रखते, बल्कि उसको अलहदा कर देते हैं और फिर नेक्स्ट जो यूनिट है वो जो है पॉपुलेशन से सिलेक्ट करते हैं। क्योंकि इसकी जो है टाइप्स जो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की दो टाइप्स हैं, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इस लिहाज से ज़ाहिर है सैम्पल भी जो है विद रिप्लेसमेंट और बनेंगे और उनकी तादाद और होगी, और विदाउट रिप्लेसमेंट जो बनेंगे उनकी तादाद और होगी। विद रिप्लेसमेंट जो सैम्पल बनेंगे उसके लिए देखें, नंबर ऑफ पॉसिबल सैम्पल विद रिप्लेसमेंट एन रेस्ट पावर कैपिटल एन रेस्ट पावर स्मॉल एन। यानी अगर जो विद रिप्लेसमेंट जो हमारे सैम्पल बनेंगे वो कितने बनेंगे, अगर जो पॉपुलेशन साइज़ है कैपिटल एन उसको हम रेस्ट पावर स्मॉल एन यानी सैम्पल साइज़ उसके ऊपर उसके पार्ट रखें तो वो जो आंसर आएगा उतने हमारे सैम्पल्स बनेंगे। इसी तरह नंबर ऑफ़ पॉसिबल सैम्पल विदाउट रिप्लेसमेंट में है, उसमें जो हमारे बनेंगे कैपिटल एन पी एन यानी कैपिटल एन परमुटेशन स्मॉल एन। कैपिटल एन आपको पता है पॉपुलेशन साइज़ होता है और स्मॉल एन क्या होता है, सैम्पल साइज़। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ पॉसिबल सैम्पल्स का आपको पता चल गया कि किस तरह ये हम निकालेंगे, इन फार्मूला से निकालेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे इतने सैम्पल्स बनने चाहिए। अब सैम्पलिंग, क्योंकि हमने इसमें पढ़ना है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैम्पल्स जो है स्टैटिस्टिक। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने से पहले हमें दो जो हैं टर्म्स जो हैं वो हमें जो है पता होना चाहिए उनके बारे में। एक है पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ दैट डिस्क्राइब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर कॉल्ड पैरामीटर्स। जो कि एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करती हैं, वो वाली न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं, पैरामीटर। या आप कह सकते हैं जो न्यूमेरिकल क्वांटिटी पॉपुलेशन से हम निकालते हैं वो क्या कहलाती हैं, पैरामीटर्स कहलाती हैं। और ये हमेशा पैरामीटर्स क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, दैट कैरेक्टराइज अ पॉपुलेशन, जो कि एक पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। और पैरामीटर्स जो होते हैं हमेशा ग्रीक लेटर्स में लिखे जाते हैं। ये देखें कुछ एग्जांपल्स है पैरामीटर की। पाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ए बायनोमियल एक्सपेरिमेंट एंड म्यू एंड सिग्मा, ये सारे क्या हैं, पाई म्यू एंड सिग्मा क्या है, ये पॉपुलेशन पैरामीटर्स हैं। म्यू जो होता है वो मीन होता है, पॉपुलेशन मीन। सिग्मा होता है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और पाई क्या होता है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। ठीक है, इस तरह स्टैटिस्टिक में आए। स्टैटिस्टिक क्या होता है, अ स्टैटिस्टिक इज़ अ फंक्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ ए रैंडम सैम्पल विच डज नॉट कंटेन एनी अननोन पैरामीटर। स्टैटिस्टिक एक फंक्शन, एक फार्मूला, एक मेथड, एक रूल होता है जो कि हम किससे बनाते हैं, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ द रैंडम सैम्पल। सैम्पल की जो ऑब्जर्वेशन है उसके लिए बनाते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें पैरामीटर नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर इसकी मिसाल ले लें, जिस तरह एक्स बार हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पेज पे इसकी मिसाल भी है, इसकी एग्जांपल भी है। ये सैम्पल टोटल, सैम्पल मीन, ये हैं, ये तीन देखें, ये जो है ये है स्टैटिस्टिक। सैम्पल मीन उसका फॉर्मूला भी आगे लिखा हुआ है, फिर सैम्पल वेरिएंस और आगे सैम्पल प्रोपोर्शन। ठीक है, यानी मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, प्रोपोर्शन जो हम पॉपुलेशन के लिए निकालें वो पैरामीटर होती है। ये देखेंगे ये पैरामीटर बताए हुए हैं, और जो सैम्पल के लिए निकालें वो स्टैटिस्टिक होते हैं।